तो क्या सर हमने अगर डायरेक्ट टैक्स ध्यान से जब तक पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा नहीं या टीचर की बात नहीं सुनी, उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, क्या हम भी पास हो सकते हैं? क्या हम भी सीए बन सकते हैं? हो सकते हो। Hello everyone, this is CA Jaskaran Singh. I am a qualified chartered accountant since November 2018 exams. Today, through the platform of GM Test Series, I would like to discuss about ये direct tax के exams की preparation कैसे करें. So before jumping on to this, I want to talk to you about a concept called science of achievement. A science behind every achievement in life. Especially in your case, direct tax, indirect tax, any subject, even the whole CA course, there is a science behind it. तो क्या सर हमने अगर डायरेक्ट टैक्स ध्यान से जब तक पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा नहीं या टीचर की बात नहीं सुनी, उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया या इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हुआ, तो क्या हम कैसे प्रिपेयर करें? क्या हम भी पास हो सकते हैं? क्या हम भी सीए बन सकते हैं? हो सकते हो। बस ये वीडियो को सुनते रहो, तुम भी पास हो सकते हो। देयर इज ऑलवेज अ साइंस ऑफ अचीवमेंट। साइंस ऑफ अचीवमेंट इज सिंपल, 80% साइकोलॉजी, 20% स्ट्रैटेजी है। तो तुम लोग, जो भी लोग इस वीडियो को जिसने क्लिक मार के भी देखा होगा ना, शुरू किया होगा, उसने सिर्फ ये 20% स्ट्रैटेजी के लिए किया होगा। बट साइंस ऑफ अचीवमेंट इज 80% साइकोलॉजी, 80% इज योर एटीट्यूड, 20% स्ट्रैटेजी। सर ये क्या बोल रहे हो? हम तो आज तक पूरी जिंदगी स्ट्रैटेजी खेलते रहते हैं। तभी तो साइकोलॉजी का क्या मतलब है? मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, वो ये बोलते हैं कि यार या तो हमें डायरेक्ट टैक्स बहुत मुश्किल लगता है, बहुत बड़ा लगता है, बहुत वास्ट लगता है, और हमारा इंटरेस्ट ही नहीं बना, हमें समझ ही नहीं आई क्या बोला था टीचर ने, या फिर हमें किताब पढ़ के सेल्फ स्टडी कर रहे थे, हमें कुछ समझ ही नहीं आई, अब कैसे पढ़ें? बहुत लोग ऐसे होते हैं और वो सीए भी बन जाते हैं, और जब मैं उनको बाद में इंटरव्यू करता हूं तो उनमें सब में एक ही चीज कॉमन दिखती है कि वी फॉरगॉट अबाउट वट एवर वी डिड इन द पास्ट। और जब हम पढ़ रहे थे 2 महीने, तब हमने डट के पढ़ लिया। तो उनका जो एटीट्यूड है ना, हम कर देंगे ऐसी की तैसी जो हमने पहले किया था, दैट साइकोलॉजी चेंजेस एवरीथिंग। सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट कम्स कि जिन्होंने बहुत अच्छी तरह तो पिया क्लास में या जब वो नॉर्मली पढ़ रहे थे, लेकिन एग्जाम की रिविजन करते टाइम खत्म। तो रिवीजन इज द मदर ऑफ स्किल। अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो तुम्हारा जितना भी पढ़ा, जितने भी तुमने लॉजिक समझे हैं, अंडरस्टैंडिंग, दैट विल बी ऑल टर्न टू शिट। यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, दैट इज यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी पॉजिटिव। और डरना बंद कर दो एग्जाम से। पॉजिटिव एटीट्यूड से ही तुम आगे बढ़ पाओगे। तो 80% साइकोलॉजी, अपने आप के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस पंप अप करते रहो, बार कर लूंगा, तो तुम कर ही लोगे। अब साइकोलॉजी की बात हो गई, अब स्ट्रैटेजी पे आते हैं, जिसके लिए तुमने ये वीडियो को क्लिक किया। एवरी स्ट्रैटेजी कॉन्स्टिट्यूट 2 things, a definite purpose, a definite goal, and second, a way to measure the goal. A definite purpose, a way to measure the goal. What is a definite purpose? सिंपल सी बात है, जब मैं अपनी तैयारी करता था, मैं हर सब्जेक्ट का ना एक डेफिनेट पर्पस, एक डेफिनेट गोल, मतलब कितने दिनों में मुझे ये खत्म करना है, मैं वो सोच लेता था। अगर तो तुम्हें 10-15 दिन तुम्हारे पास हैं और तुमने 10-15 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट की रिवीजन खत्म करनी है डीटी की, तो दैट इज कॉल्ड योर डेफिनेट पर्पस। डेफिनेट मतलब लिटरली लिख लो, इतने ही 14 दिन लगेंगे मुझे तो डीटी पढ़ने में, 10 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, वॉट एवर, जैसे भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सूट है उस हिसाब से तुम सब्जेक्ट चूज कर लो। डेफिनेट पर्पस क्या है तुम्हारा? मुझे 14 दिन लगेंगे डीटी पढ़ने में, दैट इज योर डेफिनेट पर्पस। अब यू नीड समथिंग टू मेजर योर पर्पस अगेंस्ट एवरी डे, डे टू डे तुम उस पर्पस की तरफ जा भी रहे हो, कितना मेजरमेंट है, क्या है। तो मैं क्या करता था, उस 15 दिन 14 दिन को मैं डिवाइड कर देता था डेली गोल्स में। तो 14 दिन हैं मेरे पास, और मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास 5 इनकम हेड्स हैं। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स का चक्कर क्या होता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, तो वो 70 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का होता है, वॉट एवर इट इज। तुम्हारे पास स्पेसिफिक मॉड्यूल्स होंगे तुम्हारी किताबों के, मेरे पास जैसे 5 मॉड्यूल्स थे, तो मैंने क्या किया, उस 15 दिन को 5 से डिवाइड कर दिया, तो 3-3 दिन मुझे हर मॉड्यूल पे देना है। अब उस मॉड्यूल के 3 दिन के अंदर भी मैं और डिटेल में घुस गया कि उस 3 दिन के अंदर स्पेसिफिकली मुझे हर दिन कौन से दिन क्या करना है। तो अगर 15 दिन है, मैंने लिटरली लिख लिए
आज से लेके 15 दिन तक रोज का दिन एक बड़ा सा चार्ट बना लिया, मुझे क्या 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 करना है। एंड नॉट जस्ट दैट कि आज मैंने लिख लिया कि आज जो भी तारीख है, आज मैंने लिख लिया कि यार मुझे कैपिटल गेन्स पढ़ना है। नहीं, आज मैंने लिख तो लिया कैपिटल गेन्स, उसके अंदर फर्दर एक दिन को भी मैंने ब्रेक डाउन कर दिया नंबर ऑफ आवर्स में। लिटरली आई प्लान्ड एवरीथिंग। आई प्लान्ड मेरे बाथरूम ब्रेक्स, आई प्लान्ड मैं टाइम पास कितना करूंगा उसमें, आई प्लान्ड मैं कब कब खाना खाऊंगा, आई प्लान्ड मैं कब आई टेक बाथ, कब सोऊंगा, कब उठूंगा, कब वॉक पे जाऊंगा। तो जब तुम इतना डिटेल में प्लान कर लोगे ना इस चीज को, तो तुम टाइम वेस्ट कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि जब तुम टाइम वेस्ट करने की कोशिश करोगे, तुम्हारा प्लान तुम्हारे सामने आ जाएगा, इतना प्लान बनाया मैंने, अब वो प्लान शिफ्ट होता जाएगा। और जैसे शिफ्ट होता जाएगा तो तुम्हें मजा नहीं आएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा अपने आप ही यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन अगर तुम ऐसे हैफाज़र्ड फोका प्लान बनाओगे ऊपर से कि यार ठीक है आज मैंने कैपिटल गेन करना है, तो तुम क्या करोगे, कैपिटल गेन्स में भी 60% कैपिटल गेन्स करके बाकी अगले दिन शिफ्ट कर दोगे। लेकिन तुम इतने डिटेल में प्लान कर दो, कैपिटल गेन्स में भी कौन सा सेक्शन 45 से लेके 55 कैपिटल ए तक कैपिटल गेन्स में सेक्शन होते हैं, कितने सेक्शंस आज पढ़ने हैं तुमने, फिर उसके साथ उसके क्वेश्चंस कब सॉल्व करने हैं। जब तुम ये हर छोटी छोटी चीज को प्लान करने लग जाओगे ना, तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास एक मेजरमेंट स्केल हो जाएगा कि अच्छा यार इतनी डिटेल में मैंने ये चीज प्लान की है। इनकम हेड्स जो हैं वो पहले पहले खत्म करो, उसके बाद जाके असेसमेंट पे पहुंचो, फिर उसके बाद जाके जनरल सब्जेक्ट्स पे पहुंचो। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो इनकम हेड पीजीबीपी स्किप कर रहे हैं, मैट पढ़ रहे हैं। नहीं भाई, सीरीज में पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में भी आएगा। अगर तुम बीच बीच में से भी पिन पॉइंट या पिकअप करने लग जाओगे चीजों को, तो होगा क्या कि तुम उस लूप में जा ही नहीं रहे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं ये देखता हूं कि जिन टीचर से तुमने पढ़ा है या जिस बुक से पढ़ा है, एट द एंड जब तुम रिवाइज करने लगे हो, तुम किसी का ट्रैकर ले लेते हो, किसी का क्रैश कोर्स ले लेते हो, किसी नए टीचर की कोई नई छोटी सी बुक उठा लेते हो। योर मेमोरी हैज little bits of captions of all the things you have studied till now। मतलब तुम्हारी मेमोरी में तुम्हारी बुक घुसी हुई है जो तुमने पढ़ी थी। एट द एंड ऑफ द डे जब तुम रिवीजन करोगे और तुम उसको बुक को चेंज करोगे, तो तुम्हारी मेमोरी चेंज होगी, तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कौन सी चीज कहां से पढ़ी है। ऑलवेज रीड वन बुक ओनली। तुमने उसमें कोई एक्स्ट्रा चीजें लिखनी है लिखो, बट डोंट मेक बिग चेंजेस एट द टाइम ऑफ रिविजन। जो चेंज करना होता है वो पहले करना होता है। अब जो चीज तो बिल्कुल नहीं आती उसको तो मारो गोली, जो चीज आती है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, और जिस टीचर से पढ़े हो, जिस बुक से पढ़े हो, वो ही पढ़ के जानी है, उसी को रटना है। क्योंकि रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। लेकिन वो तभी बनती है जब तुम एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हो। 50 चीजों को एक साथ रिपीट करोगे तो वो रिपीटेशन नहीं है, वो तो 50 चीजों को अलग अलग वे में तुम समझ रहे हो। वो समझने के फेज में होता है, अब रिविजन के फेज में है। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। होप यू डू वेल।